गुरुग्राम वासियों का सपना अब साकार होने जा रहा है। गुरुग्राम वासियों ने आज से ठीक 8 साल पहले सिविल हॉस्पिटल का सपना देखा था। सरकारें आई और सरकारें गईं, लेकिन गुरुग्राम वासियों का ये सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन अब ये सपना पूरा होने जा रहा है। जी हां, हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल के लिए बजट स्वीकृत कर दिया है। यहाँ तक कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD को निर्माण की जिम्मेदारी भी सौंप दी है और उम्मीद है कि इसी महीने के अंत तक हॉस्पिटल का शिलान्यास भी हो जाएगा। वहीं गुरुग्राम के CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो ये 700 बेड का आधुनिक अस्पताल 990 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा, जिसमें कार पार्किंग के लिए 2 बेसमेंट समेत 11 मंजिल का हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। इसके निर्माण की जिम्मेदारी CPWD को सौंप दी गई है और उम्मीद है कि 7 से 10 अगस्त तक टेंडर भी अलॉट किए जाएंगे। अभी माननीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय की तरफ से जो हमें 26 जुलाई को एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल प्राप्त हुई है 700 बेड के सिविल हॉस्पिटल के लिए, और इस एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और फाइनेंस अप्रूवल में 989.94 करोड़ यानी तकरीबन 990 करोड़ की हमें सैंक्शन प्राप्त हुई है। और हमने ये CPWD को आगे प्रेषित कर दी है ताकि आगामी 7 से 10 दिनों में, यानी ये 26 जुलाई को हमने भेजा था उनके पास, हम उम्मीद लगा रहे हैं कि 10 दिनों में या अगले 7 दिनों में इसका टेंडर फ्लोट CPWD कर दे। और इसके जो अभी तक प्रोसेस में मैं अगर बात कहूँ तो ड्राइंग और डिज़ाइन इसकी अप्रूव हो चुकी है, और एक बार अगर इसका टेंडर फ्लोट होता है और अलॉट होता है तो उम्मीद है कि इस माह के अंत में या सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में इसके शिलान्यास की प्रक्रिया, फाउंडेशन स्टोन जिसको कहते हैं, वो शायद की जा सके। सर, कितने कब तक जो डिवाइड किया गया है, इसमें टोटल होगा टोटल, और इस तरह से बनकर तैयार है? अगर मैं टोटल बात करूं तो कुल मिला के हम इसमें 5 ब्लॉक्स बना रहे हैं। अगर सबसे पहले ब्लॉक को मैं बेसमेंट के तौर पे करूंगा तो बेसमेंट 2 बनाई जा रही हैं, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड प्लस 11 यानी टोटल G+11 का ये हॉस्पिटल बनेगा। बेसमेंट में 2 बेसमेंट दोनों डेडिकेटेड पार्किंग के लिए रखी गई हैं। बेसमेंट 2 में 530 पार्किंग रखी जाएंगी, कार पार्किंग। बेसमेंट 1 में 2 व्हीलर प्लस कार पार्किंग रखी जाएगी, 2 व्हीलर की 280 की पार्किंग रखी जा रही है, कार पार्किंग 415 की रखी जा रही है। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 900 प्लस 945 जो है, यानी आप 1000 के आसपास जो है कार पार्किंग हमने इसमें उपलब्ध कराई है। G+11 जो है, इसका मैंने आपको बताया टोटल फ्लोर्स बनेंगे। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट जिसको मैं कहूँ उसमें फर्स्ट फ्लोर में मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हमने OPD, रजिस्ट्रेशन और गायनी, इमरजेंसी, ये सुविधाएं रखी हैं। उसके बाद हमने सेकंड फ्लोर पे अगर या थर्ड फ्लोर पे हम आगे जाएं तो गायनी वार्ड के साथ साथ हमने लैब्स और ब्लड बैंक की सर्विसेज रखी हैं। फोर्थ फ्लोर पे अगर मैं कहूँ तो हमने OT कम्प्लेक्स और ये रखे हैं। उसके बाद हमने वार्ड्स की सुविधा उपलब्ध कराई है। और बीच में एक 4th 5th फ्लोर के बीच में हमने सर्विस एरिया और कैफेटेरिया रखा हुआ है, जहाँ आम लोग वेटिंग के तौर पे हम काम कर लोग में रखा है वेटिंग एरिया, और जो है कैफेटेरिया रखा है। और एक फ्लोर पे जो मेनली जो हमारे वार्ड रहेंगे, जनरल वार्ड्स, कुल मिला के 480 बेड के जनरल वार्ड्स बेड्स की हमने सुविधा उपलब्ध कराई है। वो हमारी 6th 7th 8th और 9th फ्लोर पे जो है 120 ईच फ्लोर पे ये रहेंगे। 10वें फ्लोर पे जो है ग्राउंड के अलावा बात कर रहे हैं हम, ये 10वें फ्लोर पे जो है वो CMO ऑफिस और एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है वो रहेगा। ट्रेनिंग ब्लॉक भी 10वें फ्लोर पे रहेगा, और PMO ऑफिस जो है हॉस्पिटल का वो 5th फ्लोर पे रखा जाएगा। कुल मिला के 67 बेड्स का एक जो है प्राइवेट वार्ड भी हमने जो है वो 5th फ्लोर पे रखा है। OT और वो सारी सुविधाएं जो है मॉडर्न टेक्निक से लैस होंगी। और एक 42 से 46 बेड का जो हम इमरजेंसी एरिया या एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी वार्ड जो है वो क्रिएट किया है। और तकरीबन 130 से 135 के बीच में जो है अभी हम इनमें ICU डिफरेंट, चाहे वो सर्जिकल ICU हो, चाहे मेडिसिन से रिलेटेड हो, और चाहे SNC और पीडियाट्रिक ICU हो, कुल मिला के 130 बेड ये निर्धारित किए हैं। अन्य सर्विसेज हमने साथ में इसमें रखी हैं। डायलिसिस हो गया, आपकी कार्डियोलॉजी रहेगा जो ऑलरेडी PPP मोड पे चल रहा है, और जैसा मैंने बताया कि लैब का जो एरिया है
वो हमने सेकंड फ्लोर पे रखा हुआ है, जिसमें और फर्स्ट फ्लोर पे जो है आपकी CT MRI और ये जो है ये ग्राउंड फ्लोर पे और ये उसमें रहेंगी, इमरजेंसी के साथ रहेंगी। कुल मिला के 872 बेड ये जो है फाइनली हो जाएंगे, क्योंकि ये जो 172 बेड्स जो मैंने आपको बताया ICU प्लस इमरजेंसी के, ये टोटल IPHS स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसमें काउंट बेड्स की संख्या में काउंट नहीं होते। तो ये कुल मिला के 700 प्लस 172 यानी 872 का फाइनली जो है ये हॉस्पिटल के एडमिशन लेने के लिए होगा। लेकिन 700 बेडेड ये हॉस्पिटल जो है 989.94 यानी 990 करोड़ में इसका टेंडर फ्लोट करने के लिए एंडोर्समेंट CPWD को की जा चुकी है और वो इस प्रोसेस में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि जल्दी ये टेंडर एक बार फ्लोट हो जाएगा और फिर अलॉट होने के बाद जैसा मैंने बताया कि इसकी शिलान्यास की फाउंडेशन स्टोन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 30 to 36 मंथ्स की जो है इसमें हमने वो उन्होंने जो है DNIT में कहूँ या कहूँ जो ड्राइंग डिज़ाइन में अप्रूवल के टाइम पे उन्होंने लिखा है, तो 30 मंथ्स मान के चलिए कि एक टाइम पीरियड रहेगा। तो 2-2.5 साल अगर मैं कहूँ इसमें एग्जैक्टली उन्होंने 30 मंथ्स का मतलब ये बनता है। एट द मोस्ट हमने 3 इयर्स से ऊपर जो है उसको अलाउ नहीं किया है। और अभी मैं ये कहूँ इनिशियल जो है उसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, फाइनेंशियल अप्रूवल आ गया है जो टेंडर फ्लोट करने के लिए CPWD को दिया जा रहा है। तो वो पैसा भी जल्दी हम उनको CPWD को ट्रांसफ़र करेंगे। पहले हम ड्राइंग डिज़ाइन का 4.72 उनको ट्रांसफ़र कर चुके थे। अब तकरीबन 60 करोड़ के करीब जो है वो इनिशियल अप्रूवल जो है CPWD को टेंडर के लिए वो भी दिया जा रहा है। वो भी प्रोसेस में है, किसी भी दिन वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और आप क्या पूछना चाह रहे थे कि कितने एकड़? पहले जैसा मैंने बताया ये कुल मिला के अब तकरीबन 9 एकड़ के करीब जो है ये जगह टोटल हमारे पास होगी है। और इसमें ये हमने FAR इंक्रीज जो होने के बाद ही हम इसको वर्टिकल हाइट पे लेके जा रहे हैं। तो 9 एकड़ में ये होगा। और इसकी एंट्रेंस और एग्जिट जो है वहाँ पर मेन दोनों तरफ, क्योंकि वो साथ वाली भी 2 एकड़ ज़मीन मिली है, तो एंट्रेंस और एग्जिट का भी डिफरेंस बढ़ जाएगा। प्रेजेंटली ये थोड़ा सा क्लस्टर हो रखा था, वो नहीं रहेगा। और जैसा मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 945 यानी 1000 के करीब तो हमने जनरल पब्लिक की पार्किंग रखी है और 300 प्लस डॉक्टर्स की यानी 1300 कार पार्किंग तो हमने हॉस्पिटल में प्रोवाइड ही करवाई है। तो मुझे उम्मीद है कि पार्किंग को लेके भी वो कंजेशन वाली जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अत्याधुनिक हॉस्पिटल बन रहा है, क्या मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट उसमें प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल। इससे पहले एक चीज़ जो आपने सवाल पूछा, वो तो चीज़ें होंगी। साथ में अलग से इसमें हमने TB वार्ड भी जो है वो सेपरेट रखा 30 बेड्स का, वो भी रहेगा। डेफिनेटली सारी जो लेटेस्ट पॉसिबल टेक्निक्स तब जब ये कंप्लीशन की तरफ आएगा मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए, उसके लिए इसमें बजट में मैंने आपको अभी बताया नहीं है डिटेल में, क्योंकि अभी वो संभव नहीं है। उसके लिए भी अलग से एक प्रावधान किया है, उसके लिए भी एक अच्छी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इक्विपमेंट्स के लिए, और उसके लिए भी प्रावधान किया जा रहा है, कर दिया गया है रादर इसमें। और जो सबसे ज़रूरी बात आपकी बात से जो रही और जो मैं लास्ट में बताना चाह रहा था लेकिन आपने पूछा, एयर एम्बुलेंस हेलीपैड जो है 11th फ्लोर पे कहूँ या 10th फ्लोर पे कहूँ, अगर G+11 की बात करी जाए तो उस अकॉर्डिंगली, तो वो जो उसके टॉप फ्लोर पे एक हेलीपैड भी बनाया जा रहा है ताकि आगामी आने वाले वर्षों में एयर एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। और गुरुग्राम में हमारे जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं, वो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि एक एयर एम्बुलेंस की सर्विसेज का या कोई हेली हब बनाया जाए। तो ये डेफिनेटली अगर ये सब कामयाब होता है तो अभी जो सर का विज़न है या हमारा जो हरियाणा सरकार का विज़न है, माननीय मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि ये एयर एम्बुलेंस सर्विसेज ना केवल सरकारी उस पर इस्तेमाल करी जाए, अगर ज़रूरत पड़े तो ये हम सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इसके साथ MOU या लाइजन करके इस हेली एम्बुलेंस सर्विसेज को आने वाले टाइम में इस हेलीपैड को हम प्रोवाइड करवा पाएंगे। सर अंतिम सवाल, क्या इतने ज़्यादा बेड का हॉस्पिटल कोई सिविल हॉस्पिटल ऑल ओवर इंडिया में है या फर्स्ट टाइम गुरुग्राम? संभवतः ही कहूँगा मैं, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन और मुझे नॉलेज है कि 700 बेड का कोई सिविल हॉस्पिटल एज सच नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस यूजुअली होते हैं 500 बेड से ऑनवर्ड्स, लेकिन 700 बेड का एक्सक्लूसिव सिविल हॉस्पिटल नहीं है। ये भारत का और संभवतः पूरे एशिया में अगर मैं सरकारी तंत्र में सिविल हॉस्पिटल कहूँ तो उस तरह का जो सिविल हॉस्पिटल पहली बार बन रहा है, लेकिन भारतवर्ष में पहली बार हो रहा है।
और एक बार फिर रिपीट करूँगा मैं, 700 तो एक्सक्लूसिव IPHS नॉर्म्स के हिसाब से बेड्स हैं और उसके एडिशन 42 प्लस 130 ICU बेड्स को मिलाने के बाद ये 872 बेडेड हॉस्पिटल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इतना अभी तक कोई सिविल हॉस्पिटल इतने बेड का नहीं है। सर मोर्चरी की स्पेशल बात है। मोर्चरी बिल्कुल डेफिनेटली अलग से बनाई जा रही है और फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ एक और फ्लोर क्रिएट किया जाएगा ऊपर, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया रहेगा मोर्चरी का। और मोर्चरी की जो सुविधा जो है उसमें ना केवल वॉक इन फ्रीजर्स और नंबर ऑफ मैं ये कहूँ अगर डिसेक्शन टेबल्स जो कहूँ वो भी बढ़ाई जाएंगी, ताकि एक टाइम पर 4 या उससे ज़्यादा अधिक पोस्टमार्टम करे जा सकें और ताकि बॉडीज़ को रखने में लिए एडिक्वेट रहे। और एक स्पेशल इंश्योर ये किया जाएगा कि कभी भी बॉडीज़ को ओपन एरिया में, यानी अगर ये कहें कि हॉस्पिटल में कहीं पर भी चाहे वो इमरजेंसी में हो, चाहे 10th फ्लोर पे हो, चाहे ग्राउंड फ्लोर पे हो, चाहे OPD में हो, कोई अगर दुर्घटना होती है तो एक डेडिकेटेड कॉरिडोर इस तरह से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बॉडीज़ को जो है ओपन पब्लिक स्पेस में ट्रांसपोर्ट ना किया जाए, डेडिकेटेडली बेसमेंट के माध्यम से या किसी डेडिकेटेड लिफ्ट के माध्यम से सभी ऐसे बॉडीज़ को वहाँ शिफ्ट किया जा सके ताकि आम जन को उससे कोई असुविधा ना हो। यह हॉस्पिटल ना ही सिर्फ गुरुग्राम वासियों की जरूरत है, बल्कि यह हॉस्पिटल का मुद्दा राजनीति में भी बदल चुका है। लगातार विपक्ष सरकार को इस अस्पताल के मुद्दे पर घेरता आया है, लेकिन चुनाव से पहले हॉस्पिटल का निर्माण शुरू होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार ने विपक्ष के मुद्दे को खत्म कर दिया है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।